मैं अपने राजनीतिक कैरियर की, अपने संगठन की एक नई शुरुआत करने जा रहा हूं। आज लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा की विधिवत रूप से सभा का चुनाव परिणाम के दृष्टिकोण से बेशक शून्य रहा। आगामी विधानसभा चुनाव 2024 की पहली सूची जारी कर रहे हैं। डुमरी विधानसभा जो जिला गिरिडीह प्रमंडल उत्तरी छोटानागपुर का हिस्सा है और उस विधानसभा से मैं स्वयं प्रत्याशी हूं। भारत देश के लोकतंत्र के चौथे स्तंभ, आप सभी का आभार, धन्यवाद, नमस्कार, जोहार, आदाब। ये प्रेस ही है जिसने एक साधारण से युवा को आज राजनीति में वो कद और वो स्थान दिलाया जिसको लेकर लोग सपने में भी शायद सोच ना सके। इसके लिए आज ये प्रेस ही है, ये मीडिया ही है जिन्होंने मुझे ये स्थान दिलाया। तो इसके लिए आज मैं अपने राजनीतिक कैरियर की, अपने संगठन की एक नई शुरुआत करने जा रहा हूँ। आज शुभ दिन है, तो इसलिए आज सबसे पहले आप सभी का धन्यवाद, आभार, पूरे राज्यवासियों का धन्यवाद, आभार करते हुए आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद, आज हम लोग आगामी विधानसभा चुनाव 2024 की पहली सूची जारी कर रहे हैं और आज 6 प्रत्याशी 6 विधानसभा से जो हमारी पहली सूची है उनको हम जारी कर रहे हैं। तो सबसे पहले डुमरी विधानसभा क्रमांक 33, डुमरी विधानसभा जो जिला गिरिडीह प्रमंडल उत्तरी छोटानागपुर का हिस्सा है और उस विधानसभा से मैं स्वयं प्रत्याशी हूं, जयराम कुमार महतो। विधानसभा जमुआ जो शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित सीट है, विधानसभा का क्रमांक है 30। गिरिडीह जिला उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, वहां के प्रत्याशी होंगे रोहित कुमार दास। विधानसभा राजमहल क्रमांक संख्या 1, जिला साहेबगंज प्रमंडल संथाल परगना, वहां के प्रत्याशी होंगे मोतीलाल सरकार। विधानसभा तमाड़ जो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, क्रमांक संख्या 58, जिला रांची प्रमंडल दक्षिणी छोटानागपुर, वहां के प्रत्याशी होंगे दमयंती मुंडा। विधानसभा सरायकेला जो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, क्रमांक 51, जिला सरायकेला प्रमंडल कोल्हान, उस सीट से प्रत्याशी होंगे प्रेम मार्डी। विधानसभा छतरपुर जो शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित है, क्रमांक 78, जिला और प्रमंडल पलामू, उस सीट से प्रत्याशी होंगे पृथ्वीराज। तो आज ये 6 प्रत्याशियों की सूची और झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का शंखनाद। छतरपुर पलामू जिला, पलामू प्रमंडल शेड्यूल अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है, वहां से पृथ्वीराज हमारी प्रत्याशी होंगे। और आज झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा की पहली सूची, आज झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा की विधिवत रूप से, देखिए दूसरे पार्टी से आएंगे, नो डाउट वे शामिल किए जाएंगे, लेकिन उसके लिए हम लोग जो हमारे पूर्व की कमेटी है, वहाँ के जिला अध्यक्ष हैं, तमाम प्रखंड के अध्यक्ष कमेटी बनी है, उनसे एक बार रायशुमारी करेंगे। अगर वे रजामंदी देंगे, वह सहमति देंगे, तभी हम लोग इस विषय पे आगे बढ़ेंगे। प्रमुख मुद्दे क्या है आप लोग के विधानसभा चुनाव राज्य के मुद्दों पे लड़े जाते हैं। लोकसभा का चुनाव पार हो चुका है, लोकसभा का चुनाव देश के मुद्दों पर था, लेकिन देश के मुद्दों के साथ मैंने राज्य के मुद्दों से पूरे देश को परिचय करवाया। लेकिन जो राज्य के चुनाव होते हैं वो राज्य के मुद्दों के साथ होते हैं, इसलिए राज्य का जो मुद्दा है वो ज्वलंत मुद्दा, क्योंकि हम लोग अभी धनबाद में बैठे हैं और धनबाद का ज्वलंत मुद्दा अगर है तो कहीं ना कहीं आज विस्थापन है, कोल एरिया में जो नियोजन मुआवजा है, यानी एक उद्योग नीति, विस्थापन नीति, और उससे सबसे महत्वपूर्ण प्रत्यान के आधार पर झारखंड में एक स्थानीय नीति बने, उस स्थानीय नीति के आधार पर एक मजबूत नियोजन नीति बने, ताकि राज्य के बढ़ने का जो मकसद था उस मकसद को पूरा करने की दिशा में हम लोग बढ़ सकें। 60 से अधिक सीटों पर लड़ेंगे, केवल 6 सीटों का भी देखिए, चूंकि हम लोग नया संगठन है तो हम लोग चाहते हैं कि संगठन में आपसी मनमुटाव ना हो, संगठन के भीतर किसी प्रकार का द्वेष ना हो, इसीलिए हम लोग फाइनल टच देने से पहले बहुत मेहनत कर रहे हैं। अभी हमारी एक 11 सदस्यीय टीम कोल्हान प्रमंडल में जाके रायशुमारी कर रही है, रायशुमारी नहीं, वहाँ समन्वय स्थापित कर रही है। तो हम लोग समन्वय स्थापित कर रहे हैं। इन 6 सीटों पर समन्वय बन चुका था, इन 6 सीटों पर जो नकारात्मक चीजें होनी चाहिए तो वो नहीं दिख रही थी। तो इसलिए जैसे हम लोग सकारात्मक हो जाएंगे, बाकी की सीटों की घोषणा हमें लगता है अगर होगा तो रात को कर सकते हैं, कल सुबह कर सकते हैं। तो मतलब ये 6 सीटें हम लोग लगभग 12 घंटा मीटिंग किए हैं। 12 घंटा के निष्कर्ष के बाद हमें लगा कि ये 6 सीटें फिलहाल इन पर किसी प्रकार का मनमुटाव देखने की स्थिति में हम लोग नहीं थे, तो 6 सीटों से मुझसे बात करेंगे। आप अकेले खाली डुमरी से लड़ेंगे कि और कहीं से भी लड़ेंगे? जी, हम और एक सीट से चुनाव लड़ेंगे और इसकी घोषणा तीसरे चौथे
जब सूची जारी की जाएगी उस समय की जाएगी। फिर आपका चॉइस क्या है? देखिए चॉइस की अगर बात करें तो टुंडी मेरा घर पड़ता है, गोमिया ने मुझे निर्णायक लीड। देखिए मैं सबसे पहले मैं स्वीकार करता हूं कि एक युवा होने के नाते, एक स्टूडेंट होने के नाते इस प्रकार के व्यवहार को मैं भी समर्थन नहीं करता, लेकिन उस व्यवहार के पीछे जो दर्द की दास्तान है, अत्याचार, शोषण और जुल्म की कहानी है, उस कहानी से अगर आप वाकिफ होंगे तो शायद मुझे लगता है कि वो व्यवहार परिस्थिति के हिसाब से कभी कभी हो जाता है। इंसान नहीं चाहता उस प्रकार का व्यवहार हो, लेकिन वो जो मामला है वहाँ 133 मजदूरों का मामला है। उन्हें ना माना वेतन, उचित वेतन तो छोड़ ही दीजिए, ये तय नहीं है कि वो जो मजदूर हैं वो किसके अंडर काम कर रहे हैं। ना बीसीसीएल जिम्मेवारी ले रही है, ना जो आउटसोर्सिंग कंपनियां हैं वो जिम्मेवारी ले रही है। यानी कह सकते हैं कि जिस प्रकार फिल्मों में हम लोग कहानी देखते थे, सुनते थे, वो हकीकत में बागमारा में दोहराई जा रही है। हाल ही में लोकसभा चुनाव का हुआ है, उसमें लोग कहीं न कहीं हार महसूस होता है। अभी विधानसभा चुनाव भी आ रहा है। देखिए लोकसभा का चुनाव परिणाम के दृष्टिकोण से बेशक शून्य रहा, लेकिन हमें अपने प्रदर्शन पर गर्व रहा। पूरे भारत देश में चर्चा का हम लोग विषय बने। बाकायदा जो नेशनल पार्टियां हैं उनके जहन में है, उनके दफ्तर में प्रतिदिन तो 1 घंटा जरूर जयराम महतो नाम का और झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का चर्चा होता है। तो वो लोकसभा के चुनाव की जो हार थी वो हार नहीं, हमारे लिए जीत का एक रास्ता था। किसी राष्ट्रीय पार्टी ने आपसे अलायंस करने का क्या संपर्क किया? जी संपर्क अंदर खाने हुए थे। नाम अपने नाम का खुलासा करना ठीक बात नहीं है। कौन पार्टी? मतलब कह सकता हूं, मैं तो झारखंड की जनता से बार बार अनुरोध कर रहा हूं कि इस बार 24 वर्षों से आपने सबको मौका दिया, एक बार हम लोग को पूर्ण बहुमत दें।